नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काव्य प्रयोजन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, संस्कृत के विभिन्न आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है और किन किन तत्वों को उनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई भी छोटा बड़ा काम करते हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से जब कभी किसी काव्य की रचना करता है तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके करता है और उसी उद्देश्य को काव्य प्रयोजन के नाम से जाना जाता है। यानी काव्य प्रयोजन का तात्पर्य होता है काव्य रचना का उद्देश्य। कविता लिखने के उद्देश्य को ही काव्य प्रयोजन के नाम से जाना जाता है। कोई भी रचना निष्प्रयोजन नहीं होती है, प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है और काव्य रचना का यही उद्देश्य तथा इससे प्राप्त होने वाला लाभ ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। सबसे पहले काव्य प्रयोजन पर चर्चा भरत मुनि के द्वारा की गई थी। भरत मुनि जो है भारतीय काव्य शास्त्र के पहले आचार्य माने जाते हैं और इनके द्वारा ही सबसे पहले जो है काव्य प्रयोजन पर चर्चा की गई थी। इनका समय दूसरी शताब्दी है और दूसरी शताब्दी में इनके द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था और इसी ग्रंथ में काव्य प्रयोजन पर चर्चा किए हुए हैं। कुल 8 तत्वों को इनके द्वारा काव्य प्रयोजन घोषित किया गया है। धर्म है, यश है, आयुष है, हित है, बुद्धि वृद्धि है, लोक उपदेश है, दक्षता है और चरम विश्रांति है। ये 8 तत्व भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन माने जाते हैं। इन्हीं 8 तत्वों को इनके द्वारा काव्य प्रयोजन घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य भामह हैं और आचार्य भामह का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है। 6वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। भामह ने अपने काव्यालंकार नामक ग्रंथ में काव्य प्रयोजन के बारे में लिखा है कि धर्मार्थ काम मुक्षेषु वैज क्षण्य कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। यानी इनके अनुसार जो चारों पुरुषार्थ होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्या है? काव्य प्रयोजन है। कलाओं में निपुणता को भी इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। इसके अलावा कीर्ति और प्रीति को भी इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। यानी इनका कहने का मतलब है कि काव्य की रचना धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कलाओं में निपुणता की उपलब्धि के निमित्त की जाती है और साथ ही वह कीर्ति और प्रीति यानी आनंद प्रदान करने वाला भी होता है। कीर्ति का मतलब होता है यश और प्रीति का मतलब होता है आनंद। यानी जो कविता होती है, जो काव्य होता है, वो यश और आनंद भी प्रदान करता है। इनके द्वारा इन्हीं तत्वों को काव्य प्रयोजन माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य वामन है। आचार्य वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी में आचार्य वामन विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को ही काव्य प्रयोजन माना है। कीर्ति का मतलब होता है यश, यानी कविता हमको यश प्रदान करता है, और प्रीति का मतलब होता है आनंद, कविता हमको आनंद प्रदान करता है। 2 ही तत्वों को इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। उन्होंने लिखा है कि काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यानी ये दृष्ट और अदृष्ट 2 प्रकार के काव्य प्रयोजन को मानते हैं। काव्य प्रयोजन के 2 रूपों की चर्चा इनके द्वारा की गई है। एक तो दृष्ट है और दूसरा अदृष्ट है। इनका मानना है कि जो प्रीति है अथवा आनंद है ये दृष्ट काव्य प्रयोजन है और जो कीर्ति है अथवा यश जिसे कहते हैं ये अदृष्ट काव्य प्रयोजन है। यानी काव्य प्रयोजन 2 रूपों की चर्चा इनके द्वारा की गई है। जो प्रीति है वो दृष्ट है और जो यश है यानी कीर्ति है वो अदृष्ट काव्य प्रयोजन इनके द्वारा माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले विद्वान का नाम है आचार्य रुद्रट और रुद्रट का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। 9वीं शताब्दी में आचार्य रुद्रट विद्यमान थे और इनके द्वारा भी काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की गई है। अब रुद्रट का मानना है कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये क्या है? काव्य प्रयोजन है। इसके अलावा अनर्थ का शमन भी काव्य प्रयोजन है, विपत्ति निवारण भी काव्य प्रयोजन है, रोग मुक्ति भी काव्य प्रयोजन है और अभिमत वर्ग की प्राप्ति को भी इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। यानी रुद्रट का मानना है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन माना जाता है आचार्य रुद्रट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य कुंतक हैं और आचार्य कुंतक का जो समय है वो 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी में आचार्य कुंतक विद्यमान थे और इनके द्वारा वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कुंतक का मानना है कि जो पुरुषार्थ चतुष्ट है यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये क्या है? काव्य प्रयोजन है। इसके अलावा व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद की प्राप्ति
काव्य प्रयोजन है, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय, व्यवहार ज्ञान, परम आह्लाद, जिसको अंतः चमत्कार भी इनके द्वारा कहा गया है, ये क्या है? काव्य प्रयोजन है। कवि जो है इन्हीं प्रयोजनों को ध्यान में रख करके कविता लिखता है। अगले जो आचार्य हैं वो आचार्य भोजराज हैं। भोजराज का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी में भोजराज विद्यमान थे और इनके द्वारा सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और भोजराज के द्वारा भी कीर्ति और प्रीति को ही काव्य प्रयोजन माना गया है। कीर्ति का मतलब होता है यश और प्रीति का मतलब होता है आनंद, यानी यश प्राप्ति को और आनंद प्राप्ति को ही भोजराज के द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य मम्मट हैं और मम्मट का जो समय है वो 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी में मम्मट विद्यमान थे और इनके द्वारा काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। आचार्य मम्मट ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजनों की चर्चा किए हुए हैं। इनका एक श्लोक है, श्लोक देख लेते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते श्रद्धा पर निर्वृत्ते कांता सम्मत उपदेश युजे, यानी काव्य का जो पहला प्रयोजन है वो क्या है? यश है। काव्य जो है यश प्रदान करता है, अर्थ का उत्पादक होता है, अर्थकृते, व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, यानी कविता जो है यश का जनक होता है, अर्थ का उत्पादक होता है, लोक व्यवहार का बोधक होता है, अनिष्ट का नाशक होता है, शिवेत रक्षते कहा गया है श्लोक में। श्रद्धा पर निर्वृत्त का मतलब होता है पढ़ने या सुनने के साथ ही परम आनंद देने वाला है। और कांता सम्मति उपदेश का मतलब है स्त्रियोचित सरस पद्धति से कर्तव्य का उपदेश करने वाला होता है। कांता सम्मति उपदेश इनके श्लोक में यहाँ पर आया है, कांता सम्मति उपदेश युजे, यानी 6 प्रकार के तत्वों को इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है। अगले जो विद्वान हैं वो पंडित राज जगन्नाथ हैं। पंडित राज जगन्नाथ का जो समय है वो 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके द्वारा रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की गई है। जगन्नाथ का मानना है कि प्रीति, गुरु, राजा और देवता की प्रसन्नता को इनके द्वारा काव्य प्रयोजन माना गया है, यानी प्रीति काव्य प्रयोजन है, यानी आनंद। इसके अलावा गुरु, राजा और देवता को प्रसन्न करना एक काव्य प्रयोजन मानते हैं। इन्होंने लिखा है कि तत्र कीर्ति है परम आह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाधुनेक प्रयोजन कश्य व्युत्पत्ति, इसको काट दीजिएगा, व्युत्पत्ति है, यानी प्रीति काव्य प्रयोजन है और उसके अलावा गुरु, राजा और देवता को प्रसन्न करना काव्य प्रयोजन है, ऐसा जगन्नाथ का मानना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि काव्य प्रयोजन किसे कहते हैं, विभिन्न संस्कृत आचार्यों के द्वारा किन किन तत्वों को काव्य प्रयोजन माना गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।